नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। दीपावली जब आती है तब 2 प्रश्न सबसे ज़्यादा उठते हैं। पहला प्रश्न कि क्यों दीपावली की रात से साधना शुरू करने का विधान दिया गया है और क्यों दीपावली की रात जो है वो किसी भी साधना के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। और दूसरा प्रश्न ये है कि दीपावली पे क्यों पटाखे जलाने चाहिए, क्यों हमें दीप का प्रागट्य करना चाहिए। देखिए दुर्गा सप्तशती में हमें एक श्लोक मिलता है, कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रींस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। यानी कि हमें 4 रात्रियों की महत्ता दी गई है वहां पे। कौन सी 4 रात्रि? कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। कालरात्रि यानी दीपावली, मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी, महारात्रि यानी महाशिवरात्रि और दारुण रात्रि यानी होली। ये 4 दिन पूरे वर्ष में ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी साधक अगर साधना की शुरुआत करे तो उनके लिए साधना जो है उनका फलीभूत होना, उनकी सिद्धि प्राप्त होना ये अवश्य माना गया है, ये सुनिश्चित माना गया है। और उसी में से एक रात्रि जो है वो है काल रात्रि यानी दीपावली की रात्रि। और इसी कारण से दीपावली की जो रात है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी गई है कोई भी साधना को शुरू करने के लिए, खास करके तंत्र साधना को शुरू करने के लिए। और दूसरा जो प्रश्न था कि क्यों दीपावली पे हमें दीप जलाने चाहिए, क्यों दीपावली पे हमें पटाखे फोड़ने चाहिए। एक बहुत ही सुंदर और बड़ी किताब है, ग्रंथ आप कह सकते हो उसे, जो है 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र, जो लिखा गया है पंडित राजेश दीक्षित जी के द्वारा। और उसमें ये बात हमें कही गई है कि जो चातुर्मास रहता है उस चातुर्मास के दौरान यानी कि वर्षा काल के जो 4 महीने होते हैं उस 4 महीने के दौरान आप्य प्राण यानी कि जिन्हें असुर कहा गया है और ऐन्द्र प्राण या फिर आग्नेय प्राण जिन्हें कहा गया है देवता, तो आप्य प्राण के सामने ऐन्द्र प्राण जो रहते हैं वो आप कह सकते हैं कि थोड़े दुर्बल बन जाते हैं। यानी कि देवता जो रहते हैं वो असुर के सामने थोड़ा दुर्बल हो जाते हैं। और इसी को संज्ञा दी गई है आप्य प्राण और ऐन्द्र प्राण की। तो उसमें ये लिखा गया है कि आप्य प्राण जो रहते हैं वो चातुर्मास के दौरान यानी कि वर्षा काल की जो अवधि होती है उसके दौरान ऐन्द्र प्राण से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। और इसी वजह से चातुर्मास को देवताओं का सुषुप्ति काल माना गया है। सुषुप्ति काल यानी उसी 4 महीनों के दौरान हम कोई विवाह से लेकर जो हमारे शुभ कार्य होते हैं वो हम नहीं कर सकते। और इसकी एक दूसरी कथा भी हमें रामायण से प्राप्त होती है। उस कथा के अनुसार भगवान राम जो थे उन्होंने वर्षा काल के इन 4 महीनों के दौरान माँ सीता की जो खोज थी वो उन्होंने रोक दी थी। और 4 महीना का ये जो वर्षा काल था, ये वर्षा काल की समाप्ति पर उन्होंने माँ सीता की जो खोज थी वो पुनः आरंभ की थी। तो ये भी एक कथा कही जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग चातुर्मास के दौरान हमें ये पूछते रहते हैं कि क्यों साधना जो है या फिर देवताओं की कोई नया शुभ कार्य जो है वो हम क्यों शुरू नहीं कर सकते। उसके पीछे हमें 2 कारण मिलते हैं। और दीपावली जो रहती है ना, दीपावली से पहले ये चातुर्मास यानी कि वर्षा काल की अवधि आती है। तो जो वर्षा काल की अवधि होती है उसमें प्रकृति की जो प्राणमयी अग्नि ज्योति होती है वो भी क्षीण हो जाती है। उसके साथ साथ अमावस्या होने के कारण चंद्र ज्योति जो है वो भी क्षीण रहती है, वो भी दुर्बल रहती है। और इसी वजह से ऋषि मुनियों ने ये आदेश दिया था कि दीपोत्सवी यानी कि दीपावली जब आए उस दिन पे हमें दीप जलाने हैं, दीप का प्रागट्य करना है। इसके साथ साथ अग्नि क्रीड़ा करनी है। अग्नि क्रीड़ा का अगर सरल अर्थ हम कहें तो आतिशबाजी, आतिशबाजी यानी पटाखे फोड़ना, पटाखे जलाना। तो इसी वजह से जो प्रकृति की
प्राणमयी अग्नि ज्योति है, उसे प्रबल बनाने के लिए दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने का और दीप जलाने का जो आदेश था, वो हमारे पौराणिक ऋषि मुनियों ने हमें दिया था, हमारे मनुष्य जगत को दिया था। तो यही 2 प्रश्न थे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आज हमने ये कोशिश की कि आपके इन्हीं 2 प्रश्नों के हम उत्तर दे पाएँ। तो अगर आपके आगे कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपको कुछ अगर जानना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।